वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा। तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई। जितना भी इस टाइम इंडिया तरक्की कर रहा है, वहाँ की हुकूमत को, वहाँ की लीडरशिप को ही इस चीज़ का सारा क्रेडिट जाता है। इस तरह मोदी का भी ये सोच है, जिस तरह वो इंडिया को दिन ब दिन आगे निकलते जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। मालदीव को मोदी ने एक और बड़ा झटका दे दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई, पाकिस्तान तक मच गया हल्ला। भारत को आंखें दिखाना मालदीव को इतना महंगा पड़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी तो मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने मोहम्मद मोइजू के घमंड को चूर कर दिया। कहा जाता है, सांप को कितना ही दूध पिलाओ, एक ना एक दिन मौका मिलते ही वो आपको डस लेगा। ये लाइनें सटीक बैठती है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के लिए, क्योंकि जिस मालदीव को रोटी ही भारत के बलबूते नसीब हो रही थी, वो बेचारा भारत को आंखें दिखा बैठा। दिखाएंगे आपको कैसे भारत के बलबूते बिरयानी खाता है मालदीव। लेकिन उससे पहले देखिए, मोदी ने लक्षद्वीप को दे दी बड़ी सौगात। दरअसल मोदी सरकार का लक्षद्वीप को लेकर अलग ही प्लान है। भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल विमानों का संचालन भी होगा। यहां पर ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड होगा। खबरों की माने तो मिनिकॉय द्वीप पर ड्यूअल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा। एयरपोर्ट होगा जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा यहां पर आम नागरिक विमान भी आ जा सकेंगे। यानी जल्द टूरिज्म और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा। आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की जनता इस पूरे मामले पर क्या बोल रही है। लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि कैसे मोइजू की भारी बेइज्जती चीन में हुई। कैसे कोई भी मंत्री मोइजू को रिसीव करने नहीं आए, बल्कि अफसरों ने उन्हें रिसीव किया। वो इधर उधर ताकते रहे, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं था, जो बताता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं। वहीं अभी आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जनता इस पूरे मुद्दे पर अपने साथी और मुस्लिम मुल्क मालदीव के खिलाफ ही जमकर हल्ला बोल रही है। जितना भी इस टाइम इंडिया तरक्की कर रहा है, वहाँ की हुकूमत को, वहाँ की लीडरशिप को ही इस चीज़ का सारा क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के अंदर रह के इतनी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती सबसे बड़ी रही है। पाकिस्तान हालांकि इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत है, पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है। स्कर्दू की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, मरी की बात कर ले, तो हमें बहुत सी जगह देखने को मिलेंगी। बल्कि मरी के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल हमें बिल्कुल सामने से नज़र आती है। आज़ाद कश्मीर हमें बिल्कुल सामने से नज़र आता है। तो कहने का मकसद ये कि आज तक पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने टूरिज्म के ऊपर, पाकिस्तान के जो असल इलाके जो खूबसूरती है पाकिस्तान की, उनके ऊपर काम ही नहीं किया गया। अगर हम लोग बात कर ले कोहे कराक्रम की, चाइना वाली साइड की, जहाँ पे चाइना का बॉर्डर लगता है। इस तरह मोदी का भी ये सोच है, जिस तरह वो इंडिया को दिन ब दिन आगे निकलते जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। उनकी यही सोच है कि हम अपने मुल्क को भी ऐसा मुल्क बना दें। उनकी सोच है कि यही पूरी दुनिया इंडिया की तरफ रुख कर ले, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया में आए और इंडिया में आके क्या नाम लेते हैं, देखें इंडिया को भी कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच। देखें ना, पहली बात तो ये है कि पहले जो ज़ाहिर सी बात नहीं जाते होंगे ना, पहले सारे बाहर जाते होंगे, अपनी कंट्री से बाहर जाते होंगे। लेकिन जब से मोदी ने जाना स्टार्ट किया है, मोदी बल्कि जाना स्टार्ट किया, मोदी एक दफ़ा ही गया होगा शायद, तो उसके बाद देखें ना सब जाना शुरू हुए हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत सी जगह हैं, जैसे मतलब कि नॉर्दर्न वगैरह है, लेकिन हमारे वो प्रमोट नहीं करते। पाकिस्तान जो लीडर्स हैं ना, प्रमोट नहीं करते। उनको जैसे अपनी फुर्सत नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे। अब देखें, एक सियासतदान आता है, दूसरे गिराने के चक्कर में बैठ जाते हैं। वो इस तरह का सीन है यहाँ पे ये नहीं कहते चले हम जाके प्रमोट करते हैं अपने, मतलब कि पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, इस तरह की जगह को प्रमोट करते हैं। इस तरह का सीन यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में इस तरह का सीन है। देखें ना, उन्होंने किस लिए प्रमोट किया होगा कि देखें जो हमारे मुल्क का पैसा है हमारे मुल्क में रहे। ठीक है, पाकिस्तानी नहीं चाहते, पाकिस्तानी कहते हैं चले जाते हैं बाहर, जाने दें, हमें क्या फ़ायदा है, हमारे पास आ रहे हैं, बस बात खत्म। इस पूरे मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लगातार बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है और भारत में भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आया है, जो मालदीव के राष्ट्रपति को जरूर सुनना चाहिए। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा। तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया। भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब मालदीव की अकड़ निकल चुकी है। जो मोदी का मजाक बना रहे थे, वो अब खुद ही पूरी दुनिया के सामने मजाक का पात्र बनकर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।